दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 15 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश पवार। तो जो रमेश पवार हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो यहाँ पे बात है बीसीसीआई की। तो आइए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करता है। और बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैनचेस्टर सिटी ने। तो मैनचेस्टर सिटी टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 का खिताब जीता है। ऑफेंस फुटबॉल टीम मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर सिटी को हराकर फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियंस 2020-21 का खिताब जीत लिया है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं उन्हें फीफा रेगुलेट करता है। और फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और फीफा के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी कि मैनचेस्टर सिटी टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 का खिताब जीता है। तो अब मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को संचालन कौन करता है? फीफा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं वो भी जान लीजिए। तो डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फुटबॉल। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जो रेमिटेंसेस है ये भारत ने प्राप्त की है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रेमिटेंसेस है ये क्या होता है। तो रेमिटेंसेस को हिंदी में धन प्रेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको रेमिटेंस का मतलब बता देती हूँ। तो जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसे को भेजते हैं तो उसे ही रेमिटेंस कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो भी जान लीजिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि फ्रेंड्स पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले कुल रेमिटेंसेस में मात्र 0.2% की गिरावट है। और फ्रेंड्स, भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में गिरावट का जो प्रमुख कारण है वो है कि संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में आई 17% की कमी है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि वर्ष 2020 में रेमिटेंसेस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, यानी कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका देश में। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मिशन हौसला और ये स्पेशली कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए शुरू किया गया है। और उत्तराखंड पुलिस इस अभियान के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा, राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध करवा रही है। तो फ्रेंड्स इस अभियान को उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया है। तो आइए उत्तराखंड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 2 राजधानियाँ हैं। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण और शीतकालीन राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? तिब्बत और नेपाल। फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट कितनी है। तो उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और जो विधानसभा सीट हैं ये 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सभी झीलें जो हैं ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, आपको याद रखना है। और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आइए अब उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और जो नंदा देवी पर्वत है ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स जो चिपको आंदोलन हुआ था जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। तो जो मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं ये संयुक्त राष्ट्र के नए मानवीय प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख नियुक्त किया है। और जो मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं ये मार्क लोकॉक की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आंसर है ट्रिगविली। और ये किस देश के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में यानी कि 2021 में महासचिव कौन है? आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। और ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश भारत जो है ये कब बना था? आंसर है 1945 में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? आंसर है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है और जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स।
और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है ये टॉपिक वाइज आती है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ये सभी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस चैनल का, आप वहाँ से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन को और बेस्ट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में B.1.617 चर्चा में है, बताइए यह क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। फ्रेंड्स हाल ही में B.1.617 जो है ये चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो B.1.617 है ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, और WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को यानी कि B.1.617 को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक के रूप में घोषित किया है। और फ्रेंड्स WHO के अनुसार कोरोना का जो B.1.617 संस्करण है ये बेहद खतरनाक होगा, और यह संस्करण भारत में तीसरी वेव का कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात है WHO की। आइए WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। WHO के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? टेड्रस एडहेनॉम। अगला क्वेश्चन करते हैं, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली देश में। तो शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन जो है ये इटली कंट्री में किया गया है। और फ्रेंड्स शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली के लोनाटो में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उन्हें ISSF रेगुलेट करता है, और ISSF का पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी। ISSF का मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिच में है, और ISSF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम व्लादिमीर लिसिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। फ्रेंड्स हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक को आयोजित किया गया है, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये भारत ने की है। और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है, और कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में। और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव जिनका नाम है अपूर्व चंद्र, इन्होंने की है। फ्रेंड्स अब मैं आपको इस बैठक में जो शामिल सदस्य हैं वो बता देती हूँ। तो इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी ब्रिक्स देश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्य शामिल हुए हैं। और इस बैठक में सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों के औपचारिकरण के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रिक्स है ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, और ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। फ्रेंड्स आपको सिंपली याद रखना है कि जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन के शंघाई में। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? B से है ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में। कहाँ पे हुआ था? रूस देश में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? आंसर है 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम देश में। तो जो एस बालचंद्रन है इनको सूरीनाम देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात है सूरीनाम देश की। सूरीनाम किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सूरीनाम की राजधानी क्या है? परमारिबो। सूरीनाम की करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर। और सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए।
लास्ट क्वेश्चन करें हैं, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, के रघुथमन ने। तो जो के रघुथमन है, इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। द लास्ट 4 मिनट बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ऑन लिटिल वर्ल्ड बुक को किसने लिखा है? MS किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस बुक को किसने लिखा है? समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज बुक को किसने लिखा है? सुचिता मलिक ने। और करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स बुक को किसने लिखा है? संध्या रविशंकर ने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर है रमेश पवार। किस टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 जीती है? आंसर है मैनचेस्टर सिटी ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? आंसर है भारत ने। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान को शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य की। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ्स को। हाल ही में B.1.617 चर्चा में है, बताइए यह क्या है? आंसर है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर है इटली में। हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है भारत ने। S बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है सूरीनाम देश में। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है के रघुथमन ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 25 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? आंसर है ध्रुवन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? आंसर है कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आंसर है केपलर ने। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है नाभिकीय संलयन के। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर है रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आंसर है पानी। हीरो के संबंध में कैरेट क्या होता है? आंसर है हीरे के भार का मात्रक। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? आंसर है जिंक का। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? आंसर है तप्त तार अमीटर से। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 25 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड को। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट को किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामकरण वर्मा। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा।
संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10.1%। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है, बताइए यह चोटी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल में। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी इरिडा को। लास्ट क्वेश्चन करना है टेस्ट का। फेसिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी डैनियल जेम्स ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 25 कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स, आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो A to Z करंट अफेयर्स पर जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।